हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीके एंड जीएस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप्स हैं। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अपनाने की जो तिथि है ये है 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसी दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इतने एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। पूरी तारीख जो है 18 मई 1974 है। और कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? तो ये इस्माइल बुद्धा के नाम से किया गया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, ये की थी 1930 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी, योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की। और इसको समाप्त कब किया गया है? तो 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये 2015 में ही हुई है। योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग आया है 2015 में। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में हुई थी, जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और बीजों का उपयोग किया था। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। बात की जाए इसरो के वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो इसरो का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और इसरो के अभी हाल ही में जो है नए हेड बने हैं, मतलब कि नए अध्यक्ष बने हैं। ये कौन बने हैं? तो वी नारायण बने हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा।
इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में, ये बने हैं वी नारायण। आप सभी लोग याद रखिएगा। अभी हाल ही में जो है वर्तमान में कौन क्या है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने जितनी भी बड़ी नियुक्तियां हुई हैं सब पे मैंने फुल्ली डिटेल से क्वेश्चंस को बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है ये इसरो है, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह है ये आर्यभट्ट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है लगभग जो है 6650 किलोमीटर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, नील नदी की जो लंबाई है 6650 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था कहां और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885 में। और कहां हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था। तब इसका नाम जो है बम्बई के नाम से जाना जाता था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो सदन हैं ये है 2। इसमें से पहला सदन जो है निचला सदन जिसको कहते हैं ये है लोकसभा, ऊपरी सदन जो है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो भारतीय संसद के जो हैं 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। निचला सदन जो है लोकसभा है, ऊपरी सदन जो है मतलब कि जो उच्च सदन है इसको कहते हैं राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी दिवस जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये था 1950 से लेके 1962 तक। 1950 से लेके 1962 तक जो है राष्ट्रपति पद पे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है ये है कौन सी? तो ये है फेमर की। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फेमर या जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, यूनाइटेड नेशंस यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है और उनके प्रयासों से रियासतों का भारत में विलय संभव हो सका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही। आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था ये था गुलाम वंश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश, जिसको हम लोग जो है मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में इस वंश की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये नवी मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू या फिर नवी मुंबई भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिसे हम लोग जो है न्याबा शेबा बंदरगाह भी कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली को पहली बार जो है किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली जो है पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1945 में। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ई करेक्ट हो जाएगा। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? अगर बात की जाए यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। आप सभी लोग याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाघ जो है रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और उत्कृष्टता का प्रतीक है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये लगभग 78% है। आप सभी लोग याद रखिएगा। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये 78% है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध था ये नील फसल से था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, जहां किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। आप सभी लोग याद रखिएगा। शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के लेखक जो हैं तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता जो हैं गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह रामायण का अवधी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध संस्करण है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है क्योंकि यहाँ इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसी कई मसालों की खेती होती है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।